आइए ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ऊपर थोड़ा सा कट गया है। चैप्टर का नाम है ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये ट्रिग्नोमेट्री में आता है। ठीक, आइए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक, जैसे मान लीजिए साइन थीटा इक्वल टू 1/2 दिया है। साइन थीटा इक्वल टू 1/2 दिया है और मुझे थीटा की वैल्यू बतानी है जिसमें 1/2 होता है। ठीक, आइए देखते हैं। तो फिर साइन थीटा इक्वल टू हम इसे साइन π/6 लिख सकते हैं। ठीक, याद रहे π/6 का मतलब 30 डिग्री है। थीटा इक्वल टू π/6 हो गया। देखिए आपको मैं बताता हूँ। इधर मैंने x और y एक्सिस में अगर कोऑर्डिनेट को डिवाइड कर दिया तो ये लाइन आपकी π/6 की एंगल बनाती हुई है, और एक इधर से बनेगा, ये भी एक 180 से π/6 बना रहा है, मतलब ये एंगल 5π/6 का है। ठीक, तो 5π/6 की वैल्यू भी 1/2 होती है साइन के लिए, याद रखिएगा। इस तरह घूमते रहें घूमते रहें घूमते रहें घूमते रहें, पूरा चक्कर लगाते रहें, तो जहाँ जहाँ भी ये घूमने वाली लाइन इन दोनों लाइनों को कट करेगी वहाँ वहाँ साइन की वैल्यू हमेशा 1/2 ही मिलेगी। इस तरह कोई एक दो एंगल की बात नहीं है, ढेर सारे एंगल ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए साइन की वैल्यू हमेशा 1/2 ही आएगी। तो उन सारे एंगल को एक साथ लिखना संभव नहीं है, इसलिए हम लोग एक फार्मूले के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और उस सारे फार्मूले में अभी आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से फार्मूले हैं जिस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर में। आइए, ये फार्मूले 3 प्रकार के होते हैं। एक कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा हो, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फ़ा हो, और का साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा हो। 3 प्रकार के फार्मूले होते हैं। कास थीटा इक्वल टू कास अल्फ़ा, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फ़ा। अब इसमें देखिए, अगर इसको मुझे सॉल्व करना होता तो कास थीटा को मैं राइट में ले आता और कास अल्फ़ा माइनस कास थीटा इक्वल टू 0 लिख लेता। इसमें मैं कॉस सी माइनस डी के फार्मूले के बारे में सोच रहा हूँ, जिसे आप जानते हैं कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2। ठीक, आइए इस फार्मूले को हम इधर लगाते हैं। इसे आप बोल सकते हैं कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस थीटा में लगा रहे हैं, तो 2 साइन अल्फ़ा प्लस थीटा अपॉन 2 इंटू साइन, कॉस लिख दिया, साइन होना चाहिए ना, साइन थीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 इक्वल टू 0। अच्छा, ये हो गया। 2 से डिवाइड किया, 2 कैंसिल आउट हो गया। दोनों को हम सेपरेट 0 के इक्वल कर सकते हैं। ठीक, दोनों को सेपरेट 0 इक्वल करते हैं। व्हेन साइन थीटा प्लस अल्फ़ा, नहीं अल्फ़ा प्लस थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 0, तो साइन अल्फ़ा प्लस थीटा अपॉन 2 इक्वल टू साइन, याद रखिएगा साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, साइन n पाई की वैल्यू 0, इसे आप बिल्कुल याद रखें। साइन n पाई ये जनरल वैल्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है,
इसे हमेशा आप याद रखें। साइन को हटाया तो अल्फ़ा प्लस थीटा बाई टू इक्वल टू एन पाई, और अल्फ़ा प्लस थीटा इक्वल टू टू एन पाई। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू लिया तो टू एन पाई माइनस अल्फ़ा आया। ये एक इक्वेशन बन गया। अब आइए हम ज़रा दूसरे वाले को इक्वल करके देखते हैं कि वो कैसा बन रहा है। ठीक, इसको हटाते हैं। अब सेकेंड वाले की बात करता हूँ। देखिए, हाँ, व्हेन पहले वाले को इक्वल किया तो ये मिला। अब सेकेंड वाले को इक्वल करते हैं। व्हेन साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई टू इक्वल टू ज़ीरो, तो साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई टू इक्वल टू साइन एन पाई। यहाँ से आपको मिल गया थीटा माइनस अल्फ़ा बाई टू इक्वल टू एन पाई, साइन हट गया, थीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू टू एन पाई, और थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस अल्फ़ा। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई आपके पास। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को एक साथ मिला करके हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बस वही आपका फार्मूला बन जाएगा। तो आइए लिखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बात करते हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन एक साथ मिला करके भी लिखी जा सकती है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आइए लिखते हैं, थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। ये एक फार्मूला है। इस फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। याद रखिएगा, ये मैं जितना लिखा हूँ ये कुछ नहीं करना, इतना बड़ा क्वेश्चन में नहीं करना होता है। ये सिर्फ मैं फार्मूले को आपको डिराइव करके दिखाने के लिए मैं इतना बड़ा लिखा हूँ। इस तरह से आपको नहीं लिखना है। मुझे तो केवल एक लाइन का फार्मूला यूज करना है। मैं उस फार्मूले की बात कर रहा हूँ। इसको हटा करके डायरेक्ट फार्मूले की बात करेंगे और उस फार्मूले से ही अपना काम चलने वाला है, वहीं से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक, आइए देखते हैं आगे। इसको हटाते हैं। अभी मैं आपको एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद क्लियर हो जाएगा कि हाँ अब मुझे आने लगा। ठीक, आइए, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा का जो फार्मूला हमने अभी अभी निकाला, वो फार्मूला अभी अभी हमें क्या मिला? थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। ठीक, याद रखिएगा, ये केवल एक फार्मूला मैं निकाला हूँ। एक क्वेश्चन देखिए, फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इफ़ कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। अच्छा, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 दिया है, तो आप जनरल वैल्यू फाइंड कीजिए। आइए फाइंड करते हैं जनरल वैल्यू, देखते हैं क्या आती है जनरल वैल्यू। ठीक है, आइए देखिए फाइंड करते हैं हम लोग। जनरल वैल्यू भी देख लेते हैं भाई, क्या करना है। जनरल वैल्यू को हम लोग फाइंड करते हैं, देखते हैं कि जनरल वैल्यू क्या आती है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। ये तो मैं बहुत छोटा क्वेश्चन लिखा हूँ, क्वेश्चन इससे बड़े आएंगे। आइए देखिए, इससे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई बाई 3। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, याद रखिएगा। इस 60 को हम पाई बाई 3 भी बोलते हैं, इसीलिए कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई बाई 3 लिखा। आगे हम लोगों का फार्मूला इस पर देखिए सेट हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। कुछ नहीं करना है, केवल अल्फ़ा की जगह पाई बाई 3 आप फार्मूले में लिख देंगे, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ये आपका आंसर है। बस इतना सा काम करना है, बहुत इजी है। इसमें कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। बहुत छोटा है, बहुत ही ईजी है। हाँ, एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ से इसका मतलब क्या है, थीटा की वैल्यू n की वैल्यू 0 1 2 3 4 होती है। आप इसमें n की वैल्यू लिखते जाते हैं, वो एंगल मिलते जाते हैं जिसके लिए कॉस की वैल्यू 1/2 आती है। जैसे मैं इसमें एक दो क्वेश्चन अभी आपको करके एक दो एंगल निकाल के दिखा देता हूँ, कि आपको भी अंदाज़ा लग जाए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कौन से प्रूफ करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आइए मैं आपको एक दो वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। देखिए, अगर मैं n की वैल्यू 0 लिया तो थीटा इक्वल टू 2n पाई ने 0 प्लस माइनस पाई बाई 3 आ गया। और कास पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2 होती है, कास माइनस पाई बाई 3 की वैल्यू भी 1/2 होती है। आपको याद होगा कास माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा होता है।
अगर एन की वैल्यू मैं 1 लेता हूँ तो थीटा इक्वल टू एन पाई, मतलब 2 पाई, 2 पाई, हाँ 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। अब अगर मैं कॉस की वैल्यू निकालता हूँ तो कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 3 की वैल्यू कॉस पाई बाई 3 होती है, जो कि 1/2 देगी, और कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 3 की वैल्यू भी कॉस पाई बाई 3 ही होती है, जो कि 1/2 देगी। इस तरह से मैं जितने भी वैल्यू 1/2 आती है उन सारे के लिए फार्मूला एक लिख दिया हूँ। सबकी वैल्यू हमेशा 1/2 देगा, चाहे हम n की वैल्यू कुछ भी लें। ध्यान रखेंगे n की वैल्यू 0 1 2 3 ही लेना होता है ना, फ्रैक्शनल में नहीं लेंगे n की वैल्यू। n की वैल्यू फ्रैक्शनल में नहीं होती। ओके, आइए एक क्वेश्चन मैं और आपको करके दिखा रहा हूँ, देखिए। ओके, आइए एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ। अभी मैं केवल कास के फार्मूले की बात कर रहा हूँ। अभी अपने पास फार्मूले साइन का आएगा, टेन का आएगा। अभी केवल एक फार्मूला कास की बात हो रही है, ठीक है। तो उस कास के फार्मूले पर ही क्वेश्चन अभी चल रहा है। जैसे क्वेश्चन वाले ने आपसे पूछा है सेक थीटा इक्वल टू -2/√3, फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा आप इसे फाइंड करें। ठीक, आइए देखते हैं। काफ़ी अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जो आप नहीं जानते। कास में फार्मूला है अपने पास, सेक में फार्मूला नहीं है। इस सेक को कास में चेंज कर दें तो कास थीटा इक्वल टू -√3/2 हो गया। अब रही बात कि -√3/2 कास कितने की वैल्यू होती है ना। उसके लिए आप कोऑर्डिनेट एक्सिस को ध्यान रखें हमेशा। निगेटिव कास की वैल्यू सेकेंड और थर्ड कोऑर्डिनेट में होती है। मुझे थर्ड और सेकेंड कोऑर्डिनेट में एंगल चाहिए। कैसे निकालते हैं, पहले आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट के एंगल को निकाल लीजिए। थीटा इक्वल टू यहाँ से आपको पाई/6 मिल जाएगा, 30 डिग्री मिल जाएगा। मुझे चाहिए सेकेंड कोऑर्डिनेट में एंगल। सेकेंड कोऑर्डिनेट में एंगल निकालने के लिए आप पाई माइनस थीटा यूज करते हैं, और थर्ड कोऑर्डिनेट में निकालने के लिए पाई प्लस थीटा यूज करते हैं। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में पाई माइनस थीटा यूज करते हैं तो कास पाई माइनस थीटा मतलब पाई/6, और पाई/6 लिया तो ये बन गया कॉस 5 पाई/6, कॉस थीटा इक्वल टू, अब फार्मूला लगा लीजिए आप यहाँ से, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू आप की बार पाई/6 लेना है। थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 5 पाई/6 हो गया। ये देखिए आंसर है छोटा सा। बहुत कितना सिंपल है क्वेश्चन। अभी मैं केवल कास के फार्मूले पे सॉल्व कर रहा हूँ। इसके बाद अभी टेन के फार्मूले आएंगे, साइन के फार्मूले आएंगे, फिर तीनों के स्क्वायर के फार्मूले आएंगे। इस चैप्टर में बस इतने ही फार्मूले चलते हैं। यही फार्मूले को घूम फिर के हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, छोटा सा बिल्कुल छोटा सा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अभी केवल कास के क्वेश्चन हो रहे हैं, इसीलिए हम केवल कास की बात करते हैं। ओके, आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन वाले ने आपसे पूछा है, क्या पूछा है, आइए देखते हैं। हाँ ये लीजिए, क्वेश्चन ये है 2 कास स्क्वायर थीटा इफ 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा आपको निकालनी है। वही जनरल वैल्यू ऑफ थीटा आपको निकालना है, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा आपको निकालनी है। ठीक, कैसे निकालेंगे देखिएगा। 2 से पहले हम डिवाइड कर देते हैं। ये 2 cos 2 थीटा हो गया इक्वल टू 1, 2 से डिवाइड किया, cos थीटा इक्वल टू 1/2, और यहाँ से cos कितने की वैल्यू 1/2 होती है, cos 2 थीटा इक्वल टू cos पाई/3। अब देखिए cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा बन गया है, बट थीटा की जगह 2 थीटा लिखा हुआ है, और अल्फ़ा की जगह पाई/3। ये cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा में देखिए अल्फ़ा तो ठीक है, थीटा की जगह 2 थीटा लिखा है,
तो हम लोग भी 2 थीटा लिखेंगे। 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। मुझे निकालना होता है थीटा, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ठीक है, ये आपका अपना आंसर है। हम लोगों ने आज केवल कास के फार्मूले पे क्वेश्चन किया है और बाकी फार्मूले पे क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। आगे देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा साइन के फार्मूले पे क्वेश्चन करना, फिर टेन के फार्मूले पर भी क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।